परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है, इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। हम उस परमात्मा को क्या दे सकते हैं? परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी हाथ की चढ़ाई हुई वस्तुओं को ग्रहण नहीं करता हूं। परमेश्वर कहता है आकाश में उड़ने वाली पक्षियां और जमीन में रेंगने वाले सब जीव जंतु मैंने बनाए। अगर मुझे भूख होती तो मैं खुद काट के खा लेता। परमेश्वर कहता है कि तुम व्यर्थ होठों से मेरी उपासना करते हो, क्योंकि परमेश्वर कहता मैं तेरी हाथ की चढ़ाई हुई वस्तुओं को ग्रहण नहीं करता हूं, क्योंकि तुम व्यर्थ होठों से मेरी उपासना करते हो, क्योंकि तुम्हारा मन तो मुझसे दूर है। हम उस परमात्मा को क्या दे सकते हैं जिसने इस सृष्टि की रचना की है? हम उस परमात्मा को कुछ नहीं दे सकते। परमेश्वर ने कहा स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरी पांव तले की चौकी है, पीढ़ी है। तो मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे और कौन सा वो स्थान होगा जिस पर मैं विश्राम करूंगा? परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी हाथ की चढ़ाई हुई वस्तुओं को ग्रहण नहीं करता हूं। परमेश्वर कहता है कि अगर पवित्र और शुद्ध रखना है तो अपने आप को रखो, क्योंकि मेरा मंदिर तो तुम हो, मैं तेरे अंदर वास करता हूं। हम उस परमात्मा को कुछ नहीं दे सकते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तेरा धन्यवाद के बलिदान की प्रार्थना चाहता हूं, बस और कुछ नहीं। परमेश्वर ने कहा तेरा सिर्फ धन्यवाद की बलिदान। परमेश्वर ने कहा न मैं तेरा भेड़ न बकरी न पशु न कुछ, मैं तेरा कुछ नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ तेरे से क्या चाहता हूं? एक धन्यवाद की बलिदान की प्रार्थना। सच में हम किसी व्यू पॉइंट पे जाते हैं और उस व्यू पॉइंट में जब देखते हैं तो हम अच्छा दृश्य देख के कहते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि धन्यवाद है उसका जिसने इसको बनाया। धन्यवाद है उस परमात्मा का जिसने इस सुंदर सी सृष्टि का निर्माण किया है। हम उस पिता को भूल गए, वो परम ब्रह्म परमात्मा, उस परमात्मा को हम भूल गए। जब एक बच्चा मां की गर्भ में रहता है तो उसकी आत्मा प्रार्थना करती है कि हे पिता मुझको इस पीड़ा से बाहर निकाल। मैं जैसे ही बाहर आऊंगा कि जैसे मैं बाहर आऊंगा मैं तेरी युगानुयुग तेरा गुणगान गाऊंगा। और जैसे वो संसार में आया और वो उस परमात्मा को भूल गया कि वो परमात्मा है कौन। चौरासी लाख की योनि में से लास्ट योनि जो मनुष्य योनि है वो बड़ी दुर्लभ से मिलती है, और इसी योनि में मनुष्य को अपना उद्धार करना है। वो उद्धार कैसे होगा? कौन वो हमारा उद्धार करता है? क्योंकि बृहदारण्य उपनिषद में लिखा है कि तद्रक्तम प्रमातनम पुण्यदान ब्रह्मन सर्व पाप परिहरो रक्त पर्शनम माभिषकम। पवित्र आत्मा का लहू चाहिए, निष्पाप दे, सर्व पाप परिहरो, सब पापों से रहित हो, ऐसा आदमी का लहू चाहिए तुम्हारे उद्धार के लिए। परमेश्वर
हमारी हाथ की बनाई हुई वस्तुओं में नहीं रहता। परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। हमको ढूंढना है कि वो परमात्मा है क्या। परमेश्वर ने कहा तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे, तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा, तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते नहीं हैं, हम ढूंढते नहीं हैं। अगर ढूंढते हैं तो संसार में ढूंढते हैं, मन से नहीं। परमेश्वर कहता मन से ढूंढ, मैं तो तेरे पास हूं। परमेश्वर महान है। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे को एक बार अपने जीवन में बुला के तो देख, मुझको पुकार के तो देख। वो परमात्मा आपकी प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर दयालु है। हमारा संसार का बाप कहता है कि मेरा बेटा मेरे कहने सुनने पर नहीं है, इसलिए मैं उसको अपनी जायदाद से बेदखल कर रहा हूं। लेकिन स्वर्गीय पिता कहता है कि तू मेरे पास आ, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। स्वर्गीय पिता कह रहे हैं कि तू मेरे पास आ, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। परमेश्वर कहता है कि हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति देता हूं। परमेश्वर को जानना ही हमारा कर्तव्य है कि वो परमात्मा है कौन। परमात्मा एक आत्मा है। वो एक आत्मा है। वो हमारे हाथों की बनाई हुई आकृतियों में नहीं रहता है। परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। परमेश्वर कहता है कि इस संसार के सदृश न बनो। परमेश्वर कहता है कि स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। वो स्वर्गीय वस्तु क्या है? प्रेम, नम्रता, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, विश्वास। परमेश्वर कहता है इनमें मन लगाओ। परमेश्वर कहता है जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। तो हमको क्या खोलना और क्या बांधना है? हमको खोलना है। क्या खोलना है? प्रेम, नम्रता, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, इनको खोलना है। तो ये हमारे लिए कहां खुलेगा? स्वर्ग में खुलेगा। हमको बांधना नहीं है। क्या बांधना है? बांधना नहीं है लड़ाई, द्वेष भाव, ईर्षा, इन चीजों को बांधना नहीं है। ये शैतान के हथियार हैं। परमेश्वर ने कहा कि शैतान को हराने का जो हथियार है वह है प्रेम, नम्रता, धीरज, कृपा, भलाई, संयम। इनको धारण कर लो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग संग चलने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। वो परमात्मा महान है। परम ब्रह्म परमात्मा, जिस परमात्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की है, वो परमात्मा हमारे दिलों में, हमारे अंदर, हमारे शरीर में वास करता है। परमेश्वर कहता है अगर पवित्र रखना है तो अपने मन को पवित्र रखो। अपने मन को पवित्र रखो कि मैं तो तुम्हारे अंदर वास करता हूं।
परमेश्वर कहता तू मन की आंखों से देख, मैं तेरा परमेश्वर तेरी संग में हूं, तो मुझको पुकार के तू देख। हम अपने जीवन में हम उस परमात्मा को पुकारते नहीं है, इसलिए हम उस परमात्मा को जानते भी नहीं है। जब एक बच्चा मां के गर्भ से पैदा होता तो उस बच्चे को यह पता नहीं मैं किस जाति और किस धर्म का हूं। उसको जाति और धर्म बताने वाले हम हैं। उस बच्चे को नहीं पता। इसी तरह से हमको किसी ने कहा कि ये पवित्र शास्त्र है, ये पढ़ा जा सकता है, ये हमको किसी ने नहीं बताया। हमको उस परमात्मा की इच्छा जानने के ऊपर उस परमात्मा की इच्छा क्या है, और परमात्मा की इच्छा है तुम प्रेम, नम्रता, धीरज, कृपा, संयम, विश्वास इनको धारण कर लो। ये मेरी इच्छा है। और परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है, सबसे प्रेम करता है परमात्मा। परमेश्वर हमारे मांगने से पहले हमारी इच्छा को जानता है कि इसको किस चीज की जरूरत है। इसलिए हमको अपनी इच्छा और जरूरत परमेश्वर के आगे रखना है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब अवश्य देता है। हमारी प्रार्थना का जवाब परमात्मा अवश्य देता है, लेकिन जब हम मन से उस परमात्मा के सामने अपना मन को खोलते हैं तो परमेश्वर आपको इन्हीं वचनों से बहुत बहुत आशीष और अनुग्रह परमात्मा आपको दे। धन्यवाद।